सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 23 से 33 पद, जिसमें हम देखेंगे कि यीशु पानी पर चला। मेरे प्रियो, यीशु न सिर्फ बीमारों को ठीक कर सकता था और मरे हुओं को जिंदा कर सकता था, बल्कि आंधी और बारिश को भी रोक सकता था। एक बार वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आए। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? कहाँ गया तेरा विश्वास? यीशु और पतरस नाव पर चढ़ गए और फौरन हवा थम गई और तूफान रुक गया। क्या आप सोच सकते हैं यह सब देखकर चेलों को कैसा लगा होगा? उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने एक और बार तूफान को शांत किया। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 23 से 27 पद, जिसमें हम देखेंगे कि जब यीशु और उसके चेले नाव से झील के उस पार जा रहे थे तो यीशु नाव के पीछे हिस्से में सो गया। फिर एक जोरदार आंधी चली, लहरें जोर से नाव से टकराने लगी और नाव में पानी भर गया। चेलों ने यीशु को जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। चेलों ने सीखा कि अगर वे यीशु पर पूरा भरोसा रखें तो उन्हें किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। आज हमें भी किसी भी बात पर डरने की जरूरत नहीं है। यीशु हमें हर परेशानी से, हर बीमारी से, हर चिंता से, हर कमजोरी से, हर विपत्ति से बाहर निकालेगा। हमें यीशु पर विश्वास करना है, संदेह नहीं करना है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम सभी जीवन की हर एक परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो महान जीत परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। पिता, जितने भी इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं पिता, आप हर एक पर अपनी आशीष दे। एक एक लोगों की आवश्यकताओं को आप पूरा कर पिता, जितने भी लोग अपने जीवन में दुख और परेशानी को देखकर डगमगा जाते हैं, अपने जीवन से परेशान है पिता, आप हर एक के परेशानी को जो इन्हें तूफान की तरह नजर आती है पिता, आप शांत कर पिता परमेश्वर। हमें पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर, जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जितने भी आपसे कुछ मांग रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं पिता परमेश्वर, आप हर एक की प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देने वाले हैं पिता परमेश्वर। पिता, आप हर एक की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। पिता, और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।